मेरी पत्नी के बॉस ने मेरी पत्नी का फायदा उठाकर उसे बिजनेस में इस्तेमाल किया, मुझे बच्चे का बाप बनाया। हमारी शादी को 3 साल हो गए। 2018 में हमारी शादी हुई थी और हम दिल्ली में आकर बस गए थे क्योंकि मेरी जॉब यहीं थी। हेमा सारा दिन घर पर खाली रहती थी और बोर हो जाती थी। मैंने उसको नौकरी करने की सलाह दी। काफी नानुकर करने के बाद हेमा जॉब करने के लिए तैयार हो गई। आप सभी जानते तो होंगे ही, दिल्ली का पानी जब किसी को लग जाता है तो स्वभाव कितना बदल जाता, तो चींटी के भी पंख निकल जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी पत्नी जो बिल्कुल सीधी सादी थी, आज वह बिल्कुल मॉडर्न माल हो गई है। मेरी पत्नी ने नोएडा में एक रियल एस्टेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब शुरू कर दी। धीरे धीरे हेमा को जॉब करते हुए 3 महीने हो गए थे। एक दिन की बात है, हेमा पूजा कर रही थी तो मैंने हेमा से कहा मुझे 10 रुपए खुले चाहिए। वो बोली मेरे पर्स में से ले लो। मैंने उसके पर्स में हाथ डाला और 10 रुपए निकाल लिए। फिर पता नहीं मेरा दिल किया तो मैंने उसके पर्स की दूसरी पॉकेट की तलाशी ली। आईपिल की गोली थी। ये सब देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने चुपचाप सारा सामान पर्स में रख दिया और अपने आप को सामान्य दिखाने लगा। फिर मैं बाथरूम में चला गया। मुझे दाल में कुछ काला लगा। उसी समय से मैं हेमा पर नजर रखने लगा। एक दिन की बात है, मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया था। हेमा सुबह 7 बजे ऑफिस जाने के लिए बाथरूम में नहाने जा रही थी तो मैंने उससे कहा जरा अपना फोन मुझे दे दो, मुझे कॉल करनी है। उसने अपना फोन अनलॉक करके मुझे दे दिया और वह बाथरूम में नहाने चली गई। मैंने तुरंत ही उसका व्हाट्सएप खोला जिसमें आज सुबह 6:30 बजे हेमा की और वरुण की व्हाट्सएप चैट थी। उसके बॉस वरुण ने लिखा था कि आज ऑफिस मत आना, सीधे घर आ जाना। हेमा, अरे यार वरुण, मुझे अभी बच्चा हो गया तो क्या होगा? बॉस, अच्छा तू आ तो जा, मैं सब देख लूंगा। बीवी ने एक थंब बनाकर आने की बात पक्की कर दी थी। दोस्तों, अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सच बताऊं दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि मैं दुखी था या मुझे खुशी हो रही थी। हेमा रोज 8:30 बजे ऑफिस चली जाती थी। उस दिन वो 10 बजे गई। मैंने पूछा तो बोली आज हमारे बॉस दिल्ली से बाहर गए हुए हैं तो आराम से ऑफिस जाऊंगी। घर से हेमा के निकलते ही मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हमारे घर से कुछ दूरी पैदल चलने के बाद मेट्रो के लिए बैटरी वाला रिक्शा मिलता है, लेकिन मैंने वहां देखा हेमा ने कैब बुलाई और कैब में बैठ कर चली गई। इसी वजह से मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि ये मेट्रो में जाएगी तो मैं मेट्रो में ही उसके पीछे चला जाऊंगा। मैं चुपचाप घर आ गया। मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही होगी। मैंने लंच टाइम में हेमा को कॉल किया। एक बार पूरी रिंग गई, फोन नहीं उठा। मैंने दूसरी बार मिलाया तो हेमा ने फोन उठाया। मैंने महसूस किया कि उसकी सांस फूल रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, सांस कैसे फूल रही है? तब हेमा बोली लंच टाइम है,